अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर को डिटेल के साथ। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्लाइड में आखिर तक साथ जुड़े रहिए। वर्ल्ड ऑर्डर को हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम को बनाने वाली ग्रेट पावर्स होती हैं। याद रहे कि वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता रहता है, जैसे कि मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर और अभी का टाइम पीरियड देखा जाए तो वो वीक यूनिपोलैरिटी का टाइम पीरियड है। पहले मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताता हूँ इस स्लाइड में कि मल्टीपोलैरिटी किसे कहते हैं। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है बहुत सी सुपर पावर। एग्जाम्पल मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन याद रहे कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले का जो टाइम पीरियड था वो सारा मल्टीपोलैरिटी का टाइम पीरियड था। अब बाईपोलैरिटी किसे कहा जाता है, मतलब कि दो सुपर पावर, टू सुपर पावर्स। जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जितना भी टाइम पीरियड था वो था बाईपोलैरिटी का। फिर यूनिपोलैरिटी किसे कहा जाता है, मींस के वन सुपर पावर, एक सुपर पावर। कोल्ड वॉर वन के इख्तिताम के बाद जितना भी टाइम पीरियड चला है वो था यूनिपोलैरिटी का। लेकिन अब मैंने एक वीक यूनिपोलैरिटी को भी ऐड किया है, क्योंकि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं 2018 में, उसके बाद जो टाइम पीरियड चल रहा है वो वीक यूनिपोलैरिटी का टाइम पीरियड है। अब जहाँ पे मैंने बात की कि बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, तो वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक थी। वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड था 1914 से 1919। अब फिर मैंने कहा वर्ल्ड वॉर टू, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जो थी वो 1939 पे ख़त्म हो गई थी, 1945 पे ख़त्म हो गई थी। जो 1945 से 1991 का टाइम पीरियड था ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का टाइम पीरियड था। फिर तीसरे पे मैंने कहा आफ्टर कोल्ड वॉर, ये वन सुपर पावर का टाइम पीरियड था। 1991 पे कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और आफ्टर कोल्ड वॉर मैंने लिखा है, तो कोल्ड वॉर 1991 से 2018 का जो टाइम पीरियड था वो यूनिपोलैरिटी का था। अब यहाँ पे मैंने 2018 से टिल लिखा है, क्योंकि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो एक ट्रेड वार स्टार्ट हो गई थी चाइना और यूएसए के दरमियान, जिनमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे पे ट्रेड सैंक्शन लगाई, जिसका लेक्चर मेरे आई बटन पे मौजूद है। और ये जो टाइम पीरियड था वो वीक यूनिपोलैरिटी का था। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि यूनिपोलैरिटी क्या है। यूनिपोलैरिटी कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक हेजीमन हो, मीन के एक सुपर पावर हो जो पूरे दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस जमाए। इसको कहा जाता है यूनिपोलैरिटी। अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, मतलब कि कोल्ड वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है। वो यूनिपोलैरिटी का टाइम पीरियड है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यूएस एक अकेला सुपर पावर था। कोल्ड वॉर जो थी वो दो ममालिक के दरमियान थी, यूएस और यूएसएसआर। आइडियोलॉजी वॉर थी। आई बटन पर इसका भी लिंक मौजूद है और डिस्क्रिप्शन पे भी पूरा कोल्ड वॉर पे लेक्चर मौजूद है। जब ये कोल्ड वॉर दोनों ममालिक, आइडियोलॉजी वॉर यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में हुई तो जीतने वाला था यूएस, और जब यूएस जीता तो वो एक सुपर पावर था जो अब तक चल रहा है। इसी चीज़ को मैंने नीचे स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है कि 1945 से 1991 का टाइम पीरियड कौन सा था, कोल्ड वॉर का। और कोल्ड वॉर किन दो दरमियान में हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। ये वॉर बेसिकली क्या थी, आइडियोलॉजी की वॉर थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ये दो सुपर पावर थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद, लेकिन ये दोनों सुपर पावर आपस में लड़े। यहाँ पे एक पोल पे था यूएस और दूसरे पोल पे था यूएसएसआर, और जीतने वाला कौन था, अमेरिका। और जब अमेरिका जीता तो ये एक सुपर पावर रह गया, जिसको कहा जाता है यूनिपोलैरिटी। अब मैंने एक बात की थी वीक यूनिपोलैरिटी। 2018 के बाद जब यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए, एम्बार्गोज लगा दिए, ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए, मतलब कि ट्रेड पे टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए, ट्रेड टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा किया तो चाइना ने भी उनके रिस्पॉन्स में ट्रेड जो टैरिफ्स थे वो इंक्रीज़ कर दिए। दोनों ममालिक के अंदर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट होगी। जब ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई तो जो चाइना था उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। याद रहे कि जो चाइना मुल्क है
वो एक रिविजनिस्ट स्टेट है। रिविजनिस्ट स्टेट कहा जाता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर से सेटिस्फाइड ना हो। इसीलिए चाइना को थोड़ी ये भी इशू था कि यूएसए के पास सुपर पावर का स्टेटस क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। इसीलिए ये अमेरिका से पंगा ले रहा था और काफ़ी हद तक इसने अपना इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर जमाना शुरू भी कर दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू, फिर ममालिक को लोन दे देकर। इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया के अंदर वो थोड़ा सा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू जो पहले था एक हेजीमन के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बाद। जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ तो था तो अमेरिका सुपर पावर, लेकिन चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस दुनिया पर जमाने लग गया। इसलिए मैं इस टाइम पीरियड को कहता हूँ कि वीक यूनिपोलैरिटी का टाइम पीरियड है तो सुपर पावर अमेरिका ही, लेकिन इसके पास वो पावर्स मौजूद नहीं हैं। अब जिस तरह यूनिपोलैरिटी है इसी तरह वर्ल्ड ऑर्डर बाईपोलर भी रहा है, मतलब कि दो सुपर पावर, पूरी दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स थी, दो हेजीमन्स थे जो पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी पर अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे थे। अब ये जो एरा था ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का एरा था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी 1945 में। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई 1945 में। अब 1945 से 1991 तक जो एरा था उसको कहा जाता है बाईपोलर का। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी दो सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। ये दोनों सुपर पावर्स पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमा रही थी और इसीलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता है बाईपोलैरिटी। अब आप डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसी डेट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली, 45 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होगी। और ये जो 1991 लिखा हुआ है इसमें सॉरी ये कोल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हुई थी। स्टार्ट कब हुई थी? 1945 से 1991। इस टाइम पीरियड को हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 भी कह सकते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम पीरियड। प्री कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के पहले का टाइम पीरियड। 1991 पे क्या हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, 1945 पे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई। ये दोनों टाइम पीरियड ये हैं। फिर आते हैं हम मल्टीपोलर पे। अब जैसे दुनिया बाईपोलर रही, यूनिपोलर रही, इसी तरह एक वक्त था कि दुनिया मल्टीपोलर भी थी। बहुत सी सुपर पावर्स थी, एक दूसरे पर अपना इन्फ्लुएंस जमा रही थी। अब ये सुपर पावर जो है वो किस चीज़ पर ये सुपर पावर बनते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का जो टाइम पीरियड था वो मल्टीपोलर का था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हर कोई दूसरे स्टेट पर अपना इन्फ्लुएंस जमाता था और इसीलिए इस टाइम को कहा जाता है मल्टीपोलर। वर्ल्ड वॉर 1 की जब मैंने बात की तो वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? 1914 से 1919। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का टाइम पीरियड मीन्स 1914 से पहले का टाइम पीरियड, 18वीं सदी, 17वीं सदी। ये जो टाइम पीरियड था ये कौन सा था? मल्टीपोलैरिटी का। होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।